जय हिंद। तो समझते हैं शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि बात करें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो उसमें भी जिक्र किया गया है जो कई वर्षों से शिक्षा विभाग में योजनाएं चली आ रही हैं, उन्हें बंद कर उन्हें अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे में यदि बात करें सम्मानित शिक्षा मित्रों के विषय में, तो उनके जो हैं दो कैटेगरी है, और उसके साथ साथ दूरस्थ माध्यम से उन्होंने बीटीसी भी कर रखा है। ऐसे में दो कैटेगरी के अंतर्गत आप बहुत से ऐसे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टेट सीटेट पास कर रखा है, और बहुत से ऐसे भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने किसी भी कारणवश अभी उनका टेट या सीटेट क्लियर नहीं है। तो ऐसे में आप दोनों लोग का समायोजन 2023 में होने की प्रबल संभावना है। इसी के तहत आप लोग लगातार अपने अथक प्रयासों को भी जारी कर रखे हैं। ऐसे में कल की महत्वपूर्ण जो मीटिंग हुई है, इसके साथ साथ शिक्षा मित्र समायोजन के संबंध में स्पेशली उत्तर प्रदेश में एक कमेटी का गठन भी किया गया है। तो सभी जानकारियों के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि समायोजन के संबंध में किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहे। इसके साथ साथ सम्मानित शिक्षा मित्रों के द्वारा जो अथक प्रयास किया जाता है, उसकी भी फुल डिटेल्स मैं देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और समायोजन 2023 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट होंगी। ऐसे में यदि बात की जाए, जो कि लगभग कई महीनों से मीटिंग चल रही थी शिक्षा मित्रों के द्वारा, तो लखनऊ में शिक्षा मित्रों का विधानसभा कूच का फैसला टला। ऐसे में प्रमुख सचिव से बातचीत करके पहुंचे शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे में देखिए, इको गार्डन पर प्रदर्शन कर रहे 75 जिलों से पहुंचे शिक्षा मित्रों ने बुधवार शाम को विधानसभा की ओर कूच करने निकले, लेकिन बाद में फैसला टला। टलने का एक ही उद्देश्य है कि वहां आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ, उसके बाद ही यह जो अभियान था उसको रोका गया। बाकी आप तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद के साथ साथ शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण करो जैसे नारे गूंजे। ऐसे में सरकार भी इसको लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ साथ जो स्पेशल कमेटी गठित की गई है, उसके भी संबंध में ऑफिशियल चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे 18 अक्टूबर 2023 शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ को भी एक यानी कि नियमितीकरण समायोजन के संबंध में एक लेटर जो है कि अवगत कराया गया। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में श्रीमान मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित आपके व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या दिनांक 18/10/2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। बाकी यहाँ पे विषय के अंतर्गत आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के मांग पत्र दिनांक 18/10/2010 के संबंध में। बाकी यहाँ पर भी एक बेसिक विभाग को अपनी बातों से अवगत करा दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिक के अंतर्गत शिक्षा निदेशक की यहाँ पे सिग्नेचर है। तो मेन बात नियमितीकरण की है, समान काम समान वेतन की है। इसके साथ साथ शिक्षा जो मित्र हैं वो लगातार कई वर्षों से प्रयास भी कर रहे हैं। पिछला जो समायोजन कई कारणों की जो है अनदेखा होने से जो निरस्त हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से समस्त शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश जो परिवार है, वो अपने बातों को एक बार फिर से सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में बात करेंगे इको गार्डन से, तो वहां से इस जो धरना है वो समाप्ति हो चुकी है। ऐसे में स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो बातचीत हुई है उसके वजह से इस अभियान को रोका गया। बेसिकली अभियान को यहाँ पे रोकने का ये अर्थ है कि जो आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से नियमितीकरण के सम्मानित शिक्षा मित्र पहुंचे थे, उनका जो आंदोलन था उस पर रोक लगाया गया है, न कि उनकी मांग को। इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेसिक के साथ लंबा समय तक विचार विमर्श हुआ। कमेटी यदि कमेटी की बात की जाए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र समायोजन के लिए, तो देखिए शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए शासन स्तर से कमेटी गठित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ साथ एक और मांग पत्र मुख्यमंत्री जी के भी सामने प्रस्तुत होने की बात की गई है। ऐसे में इस जो कमेटी की गठन होगी वह स्पेशली शिक्षा मित्र समायोजन नियमितीकरण समान काम समान वेतन के संबंध में लगातार प्रशासन को अवगत कराती रहेगी। बाकी ये रहा ऑफिशियल लेटर जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखिए लखनऊ में इको गार्डन में प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दिया। शिक्षा मित्रों का कहना है कि मेरी अंतिम लड़ाई है और सरकार ने हमारी मांगें नहीं सुनी तो हम लोग विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। वहीं शिक्षा मित्र 2 बजे तक अल्टीमेटम यानी कि 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा मित्र इस रैली में अपनी
चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में लखनऊ में उपस्थित हुए। तो एक अच्छा खासा भीड़ कल एक बड़ी हुंकार के साथ या नियमितीकरण हुंकार के साथ वहां पे देखने को मिली थी। ऐसे में देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा तांता लगा था। सम्मानित जो शिक्षा मित्र थे, इसमें महिला शिक्षा मित्र व पुरुष शिक्षा मित्र समान भागीदारी के साथ अपनी बातों को लेकर पहुंचे थे। ऐसे में प्रशासन तक भी बातों को पहुंची है और इसके साथ साथ शिक्षा मित्र जो सम्मानित है उनका यही कहना है कि हमारी अंतिम लड़ाई है। अब सरकार को नियमितीकरण समायोजन पर कड़े फैसले लेते हुए हमें जल्द से जल्द जो है अस्थायी नियुक्ति की जो रास्ता है उसे प्रशस्त करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ यदि और अल्टीमेटम की बात की जाए तो 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद जो बेसिक के आला अधिकारी थे व सामान्य शिक्षा मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी तरफ से वार्तालाप हुई। कमेटी गठन व आपकी बातों का यानी कि समायोजन जैसी बातों का आश्वासन मिलने के उपरांत इस आंदोलन को रोका गया है और यह भी कहा गया है कि सरकार जो है कि जल्द से जल्द हमारी बातों को जो है अमल में लाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है कि जो हमारी आजीविका है उसे चलाने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। चूँकि यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो 10,000 पर मंथ उत्तर प्रदेश में सैलरी सामान्य शिक्षा मित्रों को दी जाती है, काम सहायक अध्यापक के बराबर ही लिया जाता है। इसके साथ साथ यदि सामान्य शिक्षा मित्र की बात की जाए तो इस लगभग 5 से 6 वर्षों में आप देख रहे होंगे कई कारणों से शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या के साथ साथ और भी कड़े कदम उठा रखे हैं, जिसकी लगातार न्यूज़ में खबरें आती रहती हैं। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई गई है और उनसे अनुरोध भी कहा गया है कि नियमितीकरण को लेकर जल्द से जल्द प्रदेश सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए ताकि जितने भी समस्याएं सामान्य शिक्षा मित्र के सामने आ रही हैं उसका निराकरण हो पाए। बात करेंगे वेतन की तो वो भी समय से लगभग नहीं मिल पाता है, किसी मंथ का मिलता है या फिर 1-2 महीने का गैप हो जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ है तो कहीं ना कहीं एक समस्या भी बनी रहती है। बाकी नियमितीकरण शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद के साथ साथ अस्थायी नियुक्ति के साथ साथ तमाम नारे वहाँ पे गूंजे थे, जिसे लेकर प्रशासन से बात हुई। इसके साथ साथ यदि परिवार की सुरक्षा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु आए शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए इनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र अब शांत नहीं बैठेंगे और संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। यदि निस्तारण प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र नहीं किया गया तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन संविदा से नियमितीकरण हेतु संविदा कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का कहना है कि शिक्षा मित्र लगभग 25 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने उनको जो भी दायित्व सौंपा उसे पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार उनके साथ किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अव्वल तो शिक्षा मित्रों को विनियमितीकरण का लाभ दिया जाए, विनियमितीकरण का लाभ न दिए जाने तक समान कार्य समान वेतन के आधार पर वेतन दिया जाए। ऐसे में समान काम समान कार्य का जो मांग है वो लगातार कई वर्षों से शिक्षा मित्र कर भी रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश सरकार की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में शिक्षा मित्र नियमितीकरण के संबंध में अस्थायी नियुक्ति के संबंध में वह अपने परिवार का हवाला देते हुए और कई वर्षों से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी दायित्व उन्हें सौंपा गया उसका उन्होंने परिपालन किया, संबंध सभी चीज़ों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मांग की। बाकी इसके साथ साथ यदि धरना की बात की जाए तो आज का धरना वार्ता के लिए आयोजित किया गया है, यानी कि मेन उद्देश्य उसका बात ही थी। वार्ता मुख्यमंत्री जी से हो रही है। यदि हमारी मांगें मानी गई तो ठीक है, अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सरकार से हमारी कई बार वार्ता हो चुकी है। आश्वासन के अनुसार हम लगातार उनके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद आज तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं, ऐसा कहना है शिक्षा मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला से। बाकी यदि अन्य प्रदेशों की बात की जाए तो अन्य प्रदेशों में आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ शिक्षा मित्रों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बाकी यदि अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ पे जैसे ही शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास करते हैं उनको सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति तुरंत प्रदान कर दी जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ पे सामान्य शिक्षा मित्रों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। ऐसे में कुछ तो कई भर्तियों में चयनित हो चुके हैं, कुछ टेट सीटेट पास होकर नियमितीकरण का वेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी शिक्षा मित्र हैं जो कि अभी टेट या सीटेट नहीं पास कर पाए हैं, तो आप जल्द से जल्द पास कर लें, क्योंकि यदि आप
टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके साथ आपके पास एक अच्छा विकल्प होगा। बाकी आगे जो भी नई जानकारियाँ होंगी, ये रही लेटेस्ट जानकारी स्पेशली शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के संबंध में। जल्द ही सरकार आपकी मांगों को पूर्ण करेगी और नई शिक्षा नीति के तहत भी इसका जिक्र है। तो आई होप जल्द से जल्द जो बधाई स्पेशली खुशखबरी हो शिक्षा मित्र समायोजन की, उसकी प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा हो और आप सभी लोग एक अस्थायी शिक्षक पद पर नियुक्त होते हुए एक अच्छे वेतनमान के साथ अपने पद की शोभा को और बढ़ाएं। बाकी शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश बेसिक के संबंध में, शिक्षा मित्र समायोजन के संबंध में इस कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां जुड़ती जाएंगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं जानकारियों को आप तक पहुंचाने का काम करता हूं जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे पारदर्शी होती हैं, जिन्हें देखने समझने के बाद आपके मन में किसी तरह का संशय नहीं हो पाता। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, उससे आप बिल्कुल रूबरू हो पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।